नमस्कार, रमित कोहलीज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो वैसे तो आपने कुल्फी कई बार खाई होगी और आपने आम की कुल्फी भी खाई होगी, मगर क्या आपने कभी आम और पनीर की कुल्फी खाई है? तो जी हाँ, आज हम ये डिफरेंट सी कुल्फी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है आम और पनीर की कुल्फी। तो आइए इस टेस्टी सी कुल्फी को हम बनाना शुरू करते हैं। हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लेंगे और इसको आप एक साफ़ कढ़ाई के अंदर डालिए और अब हम इसको उबालना शुरू करेंगे। और जैसे ही पहला इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो हम अपनी गैस को एकदम सिम पे कर देंगे। और अब हम 1 किलो दशहरी आम लेते हैं। तो इसके लिए हमने दशहरी आम का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो इसकी स्किन होती है दशहरी की काफ़ी पतली होती है और जो इसके अंदर जो गिटक भी होती है वो लंबी होती है। तो जब हम इसके अंदर से सारा इसमें जो गूदा होगा वो बाहर निकालेंगे तो ये काफ़ी अच्छी इसके अंदर शेल बन जाती है। तो अब हमने इस तरीके से इसको ऊपर से काट लेना है और आपने इसको अब आपको इस तरीके से आपको इसको सॉफ्ट करना है कि जिससे कि इसका जो अंदर का जो पल्प है वो बाहर आ जाए। और फाइनली ऐसे जिस आप साइडों से एक बार इसको दबाइए और उसके बाद में पीछे से जो इसके रेशे होते हैं तो आप इस तरीके से आपने इसको मैंगो के पल्प को निकालना है। और फाइनली देखिए पीछे से इस तरह से दबा के आप इसका जो गिट्टक है वो पूरी बाहर निकाल लीजिए। सो ऐसे करते हुए आपने सारे मैंगोज़ को इसी तरीके से स्कूप आउट करना है। और देखिए जब हमारे जो आम का जो जितना रस था हमने सारा बाहर निकाल लिया है। सो अब आपने इस तरीके से इसको ओपन करना है और अब हम चम्मच का यूज़ करेंगे और इसके अंदर से जितना इसके अंदर जो जूस है मैंगो का वो हम बाहर निकाल लेंगे। सो आप जो थोड़ा थोड़ा पल्प जो इसके साथ में लगा हुआ है सो उसको हम नहीं निकालेंगे, आपने बिल्कुल हल्के हाथों का यूज़ करना है जिससे कि सिर्फ इसके अंदर जो जूस है मैंगो का वो बाहर आ जाए और जो पल्प है वो जो इसकी बाहर की स्किन है उसके साथ में लगा रहे। सो अब हम एक और मैंगो लेते हैं। अब आपने इस तरीके से इसको घुमाते हुए गोल हमने काटा और उसके बाद में आपने इसको सॉफ्ट करके इस तरीके से हम दबाएंगे मैंगो को जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। और आपने ये पूरा इसका जो पल्प है उसको बाहर निकाल लिया गिट्टक के साथ में। और फिर हम इसको अंदर से चम्मच से क्लीन कर लेते हैं। सो इस तरीके से जितने हमारे मैंगोज़ थे हम सब सारे मैंगोज़ के अंदर हमने इसकी कैविटी बना ली है। और उसके बाद जो ऊपर के हमने ढक्कन जो इसके बनाए थे मैंगो के उसमें से भी आप जो गूदा थोड़ा सा लगा हुआ है मैंगो का पल्प उसको आप निकाल लीजिए। और अब हम इसकी जो गिट्टक है उसके ऊपर से आप जितना इसके ऊपर जो पल्प लगा हुआ है वो हटा के अब हम इसको ब्लेंडर से एकदम फाइन ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए अब मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और एकदम स्मूथ हो चुका है। तो इसको अब हम साइड पे रखेंगे और अपने दूध की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा दूध था वो देखिए हमने बिल्कुल सिम पे रखा हुआ है और वो उबल रहा है। तो हमने इसको तब तक उबालना है जब तक कि ये इसकी कंसिस्टेंसी आधी ना हो जाए। और जब ये आधा हो जाएगा तो अपनी गैस को सिम पे करके आपने जो इसका पल्प था मैंगो का सो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। सो ये डालने के बाद में अब आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है और अपनी गैस को आपने बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है, आपने बिल्कुल सिम पे ही रखना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो मैंगो का पल्प है वो दूध के साथ में मिक्स हो जाएगा। और जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद में आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए उबलने देना है और आपने इसको छेड़ना नहीं है। सो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप इसको इस तरीके से मिक्स करने के बाद में उसके बाद में जब हम इसको छोड़ देंगे तो 1 से 1.5 मिनट के बाद में इसके अंदर जो हल्का हल्का सा ना पनीर बनना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें जो पानी है वो अलग सेपरेट हो जाएगा। सो अब हमने इसको देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए इसके अंदर हल्का हल्का सा दाना बनना स्टार्ट हो चुका है। सो अब हम इसको छेड़ेंगे नहीं 1 से 1.5 मिनट के लिए। और देखिए इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और देखिए जो हमारा छेना जो था वो अलग हो चुका है और जो छेने का जो कलर है वो भी एकदम मैंगो का जो कलर है सो वो छेने के कलर के ऊपर चढ़ गया है। सो यही इसके अंदर जो टेक्निक है वो आपने यूज़ करनी है इसको छेने में तब्दील करने के लिए। और इसको आपने बिल्कुल भी सिम आंच से ऊपर नहीं करना, आपने बिल्कुल सिम आंच पे ही इसको पकाना है। अब हम इसको धीरे धीरे इसका जो पानी है उसको रिड्यूस कर लेंगे। सो जब हमारा पानी इसके अंदर से रिड्यूस हो जाएगा तो तब हम इसके अंदर 2/3 कप हम चीनी डालेंगे।
तो ये जो दूध हल्का सा इसमें देखिए जो छेना बना है वो इस वजह से बना है क्योंकि आम के अंदर अपनी एक खटास होती है मिठास के साथ में, तो वो जो दूध होता है गर्म दूध को फाड़ देता है। तो अब हमने एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर का लिया, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और आप इसको मिक्स कर लीजिए। और जो इसका मिक्सचर था हमारी कुल्फ़ी का, अब वो एकदम बन के तैयार है। तो तब हमने ये कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाना है थोड़े से पानी के साथ में, और इसके अंदर हम बिल्कुल सेम आंच पे ही इसके अंदर इसको डालेंगे और मिक्स कर देंगे। सो जिससे कि इसकी जो थोड़ी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक हो जाती है। सो हमने जितना इसके अंदर देखिए पानी सुखाना था, अब ये सूख चुका है अच्छे से। और अब ये जो हमारा मिक्सचर है वो बन के तैयार है। तो अब हम मिक्सचर को इस तरीके से मैंने मिक्स करके अब आप गैस को बंद कर लीजिए। और मिक्सचर को मैंने एकदम ठंडा कर लिया है। सो एकदम जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा हमारा मिक्सचर, आपने तभी मैंगो की शेल्स के अंदर उसको भरना है। नहीं तो अगर आप गरम गरम मिक्सचर भर देंगे या हल्का सा वार्म भी होगा तो तब भी आप मिक्सचर भर देंगे तो जो इसकी शेल है मैंगो की वो ख़राब हो जाती है। सो हमने इसलिए इसको एकदम चिल्ड करके उसके बाद में आपने ये मिक्सचर मैंगो की शेल के अंदर आपने पूरा फिल करना है। सो लीजिए हमने पूरा मिक्सचर अपनी मैंगो की शेल में फिल कर दिया है। अब जो हमने इसके ढक्कन बनाए थे, जो काटा था मैंगो को ऊपर से, उससे आपने इसको ऊपर से बंद कर देना है कि जिससे कि जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो इसके अंदर आइस फॉर्मेशन ना हो ऊपर, इसलिए हम इसको बंद करके अब हम इसको डीप फ्रीज़र में रख देंगे। और जब हमारी कुल्फ़ी अच्छी जम जाएगी तो तब हम इसको देखिए बाहर निकालेंगे। अब देखिए अब जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी ऊपर से आइस नहीं जमी। और अब आपने इसको इस तरीके से काट लेना है। अब थोड़ा सा प्रेशर लगा के देखिए हमने इसको काट लिया। और अब आप देखेंगे कि इसके अंदर सेंटर में तो कुल्फ़ी है, मगर आप साइड पे देखेंगे तो इसके अंदर हल्का हल्का सा पल्प भी लगा हुआ है, जो हमने हल्के हाथों से स्पून से निकाला था, जो कि खाने के अंदर काफ़ी इसका अच्छा टेस्ट आता है जब आप कुल्फ़ी के साथ में ये मैंगो का पल्प खाते हैं। तो लीजिए हमारी टेस्टी सी आम और पनीर की कुल्फ़ी, जिसको आप आम और छेने की कुल्फ़ी भी कह सकते हैं, वो बन के तैयार है। तो आप इसको गर्मियों में ज़रूर बनाइएगा और घर में आप इसको सबके साथ में एंजॉय कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये आम और पनीर की कुल्फ़ी बहुत पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली टेस्टी रेसिपीज़ के लिए धन्यवाद।